अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर 11 ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनक्वालिटीज़ एक्सरसाइज 5D स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि पिछली एक्सरसाइजेस में हमने क्या सीखा। तो हमने 5A 5B 5C में तीनों एक्सरसाइजेस में हमने क्या लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना, उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। ठीक है। 5C में हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस किए जिसमें हमने स्टेटमेंट को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग हम लीनियर इक्वेशंस बनाते थे। उन इक्वेशंस को फिर हम सॉल्व आउट करते थे, अननोन वेरिएबल्स को फाइंड करते थे एक्स एंड वाई। और इसी तरह 5 और 5B में भी इसी तरह हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, अननोन वेरिएबल्स की हम वैल्यूज़ फाइंड करते थे। अब जो एक्सरसाइज 5D हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसमें हमारे पास क्या इनक्वालिटीज़ इन्वॉल्वमेंट है उनकी। ठीक है। वहाँ हमारे पास इक्वेशंस की इन्वॉल्वमेंट थी, उसको हम सॉल्व आउट करते थे, अननोन वेरिएबल्स को फाइंड करते थे। और आज जो हमने वर्क करना है 5D के अंदर, उसमें हमारे पास इनक्वालिटीज़ इन्वॉल्व है, जिसको देखते हुए हम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, उसको कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। टू वेरिएबल्स के दरमियान बिटवीन उनके देखेंगे कौन सा उसमें इसके इक्वल है या ग्रेटर है या लेस देन है। ठीक है। इस तरह का आज हमने वर्क करना है। तो इनक्वालिटीज़ के सिंबल्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। यहाँ भी आपको 5D के स्टार्टिंग में क्वेश्चन 1 में ही मेंशन है। तो हमारे पास कौन से सिंबल्स होते हैं इनक्वालिटीज़ के? एक आपके पास क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। एक आपके पास क्या होता है, लेस देन का सिंबल होता है। एक आपके पास ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल होता है। एक आपके पास लेस देन इक्वल का सिंबल होता है। ठीक है। तो ये आपके पास 4 नोटेशंस हैं, 4 सिंबल्स हैं, जिसको हम यूज़ करते हुए जो इनक्वालिटीज़ की नोटेशंस हैं, इनको यूज़ करते हुए आज हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 को देखते हैं। तो फर्स्ट में आपके पास क्या है, फिल इन ईच बॉक्स विद लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। ये आपको बस नीचे फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास 4 इनक्वालिटीज़ की नोटेशंस हैं, इनको यूज़ करना है आपने। ठीक है। लेकिन आपने स्टेटमेंट को देखते हुए नोटेशंस को यूज़ करना है कि कहाँ ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, कहाँ लेस देन की नोटेशन है कि कहाँ ग्रेटर देन इक्वल आएगा, कहाँ लेस देन इक्वल आएगा। ठीक है। तो ए पार्ट करते हैं, उसमें वो क्या बात करें कि इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है। 2 वेरिएबल्स की बात की जा रही है कि एक्स है, एक आपके पास y है, और वो कहते हैं कि अगर x जो है वो y से ग्रेटर हो, यानी कि बड़ा हो। ठीक है। यहाँ पे ये ग्रेटर देन का सिंबल भी होता है, इसको मोर देन भी कहते हैं। ठीक है। सम टाइम सम स्पेसिस पे, सम प्लेसेस पे आप मोर देन का वर्ड भी देख सकते हैं, और कुछ प्लेसेस पे यहाँ इसको ग्रेटर देन का सिंबल्स भी कहते हैं। ठीक है। ग्रेटर देन और मोर देन एक ही बात है कि जिस चीज़ की बात की जा रही है वो बड़ी है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन y, कि x बड़ा है y से, देन 5x डैश 5y। तो कहते हैं कि अगर x y से बड़ा है तो 5x क्या 5y से बड़ा होगा, छोटा होगा, ग्रेटर होगा, लेस देन होगा। ठीक है। लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल। तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास जो चीज़ बड़ी होती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x वेरिएबल बड़ा है यहाँ पे, तो इसके साथ जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसी सेम नंबर से हम इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, देन ये अगेन बड़ा ही रहेगा। मतलब दोनों को मैं एक ही नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स के साथ, याद रहे पॉजिटिव नंबर्स के साथ, अगर दोनों को मैं एक ही नंबर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो भी ये जो चीज़ ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगी, जो बड़ी है वो बड़ी ही रहेगी। इसी तरह अगर दोनों को किसी पॉजिटिव नंबर्स के साथ मैं एक ही सेम नंबर, सेम होना चाहिए, याद रहे नंबर सेम होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव सेम नंबर्स के साथ मैं इनको डिवाइड कर दूँ, देन तब भी ये इनक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जो चीज़ बड़ी है वो बड़ी रहेगी, जो छोटी है छोटी रहेगी। तो क्या बात की हमने, नंबर भी सेम होना चाहिए जिसके साथ हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, या दोनों के अंदर वही नंबर ऐड करेंगे या वही नंबर हम माइनस करेंगे। ठीक है। नंबर भी सेम होना चाहिए, और वो नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपके पास जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है वो एक तो नंबर सेम होना चाहिए, दोनों के साथ उसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर सेम होना चाहिए, और वो नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी वो प्लस के नंबर्स होने चाहिए, वो माइनस के नंबर्स नहीं होने चाहिए। तो जैसे कि x ग्रेटर देन y, अब उन्होंने क्या किया, यहाँ 5 के साथ x को भी मल्टीप्लाई कर दिया, x को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और y को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ये x क्या बन गया, 5x बन गया, y क्या बन गया, 5y बन गया। नंबर भी सेम है, एक ही डिजिट के साथ, एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, और दोनों क्या हैं, पॉजिटिव है, इनके साथ कहीं नेगेटिव साइन आपको नज़र नहीं आ रहा। तो देन हमारे पास 5x क्या होगा कि इनकी जो इनक्वालिटीज़ हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहेगी, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो x ग्रेटर देन y, देन 5x आल्सो ग्रेटर देन 5y।
ठीक है, कि ये है जो हमारे पास 5x है ये भी क्या होगा, ग्रेटर होगा 5y से, क्योंकि नंबर भी सेम है और पॉजिटिव नंबर है। तो हमने अभी बात की कि ये जो सिंबल है इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैसे का वैसा ही रहता है। जो चीज़ बड़ी है वो बड़ी रहती है, जो छोटी है वो छोटी रहती है। तो x बड़ा था, तो जब x को 5 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया देन फिर भी x क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, तो बी पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड में वो कह रहे हैं बी पार्ट में कि इफ़ x लेस देन y, x y से छोटा है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों को ये समझ नहीं आती कि कौन सा बड़ा है सिंबल, कौन सा छोटा है नोटेशन। तो बच्चे जिसकी तरफ ये फेस ओपन होता है ना, जिसकी तरफ ये चीज़ का फेस ओपन होता है इस नोटेशन का, इस सिंबल का, वो चीज़ बड़ी होती है, और जिसकी तरफ ये इसकी चूंच सी होती है, जो इसकी पिक सी निकली हुई है, ये जिसकी तरफ होती है तो वो क्या चीज़ होती है, वो छोटी होती है, वो लेस देन होती है, वो लेस होती है। और जिसकी तरफ ये फेस ओपन होता है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है। ठीक है, जिस तरफ भी फेस ओपन होगा वो चीज़ ग्रेटर होगी और इसकी बैक साइड पे जो चीज़ होती है वो लेस होती है। जैसे ये फेस किसकी तरफ ओपन था, x की तरफ, तो हमने कहा x ग्रेटर है y से। अब फेस किसकी तरफ ओपन है, y की तरफ ओपन है, तो हम कहते हैं कि x लेस देन y, यानी कि x क्या है, y से छोटा है। ठीक है, तो ये फेस y की तरफ है और जिसकी पीछे वाली चीज़ है वो किसकी तरफ है, वो जो चूंच सी उसकी बनी हुई है वो पीछे किसकी तरफ है, x की तरफ है। तो जिसकी तरफ ये चूंच सी बनी होती है, ये इसकी टेल सी बनी होती है, वो टेल जिस तरफ है वो छोटी चीज़ होती है, और जिस तरफ इसका फेस ओपन है वो चीज़ बड़ी होती है। तो यहाँ पे अब क्या है कि x लेस देन है y, यानी कि x y से क्या है, छोटा है। अगर x y से छोटा है तो हमने कहा कि अगर सेम पॉजिटिव सेम नंबर से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो भी इनक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि x को 20 से डिवाइड कर दिया और y को भी 20 से डिवाइड कर दिया। सेम नंबर से डिवाइड किया गया है, और दूसरी बात कि दोनों नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, सेम नंबर हैं, पॉजिटिव हैं। ये नहीं किया कि एक को पॉजिटिव से डिवाइड कर दिया, एक को नेगेटिव से डिवाइड कर दिया, नो, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, प्लस के नंबर हैं और सेम नंबर हैं, तो इनक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये लेस देन का साइन है कि यानी कि x छोटा है y से, तो यहाँ भी x ओवर 20 भी क्या होगा, छोटा होगा, यानी लेस होगा y ओवर 20 से। ठीक है, लेस देन होगा किससे, y ओवर 20 से। तो x ओवर 20 लेस देन y ओवर 20, तो ये x किसके, x ओवर 20 अगर आपने बना भी लिया, सेम नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तब भी ये क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा किससे, y ओवर 20 से। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू y देन 3x डैश 3y। तो पहले हमने लेस देन की बात की, ग्रेटर देन की बात की, बी में हमने लेस देन की बात की। अब यहाँ पे x है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। ठीक है, ये आपके पास जो इस टाइप की नोटेशन होती है जिसके नीचे ये एक डैश सी नहीं डाली जाती, वो ग्रेटर और लेस देन के सिंबल्स होते हैं, और जिसके नीचे ये डैश सी डाली जाती है, ये मीन्स टू से ये इक्वल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये किसका साइन है कि x ग्रेटर देन या मोर देन इक्वल टू y, कि x y से बड़ा भी है और y के इक्वल भी है, यानी कि y के इक्वल और उससे बड़ी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, x y के इक्वल भी है और से बड़ी वैल्यूज़ भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, तो अब हमने सेम पॉजिटिव नंबर से x को भी मल्टीप्लाई कर दिया और y को भी मल्टीप्लाई कर दिया। पॉजिटिव नंबर कौन सा है, 3 के साथ हमने x को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, y को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेम नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमारे पास इनक्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नो, इनक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो चीज़ बड़ी है वो बड़ी रहेगी, जो छोटी है वो छोटी रहेगी। तो x क्या था, ग्रेटर देन इक्वल था, तो यहाँ अब क्या हो जाएगा, 3x भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा किससे, 3y से। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर है, सेम नंबर है, तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जो चीज़ बड़ी है वो बड़ी रही, जो छोटी है वो छोटी रही। तो 3x x पहले बड़ा था, अब ये 3x हो गया, तब भी ये क्या होगा, बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3y। डी पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ़ x लेस देन इक्वल टू y देन x ओवर 10 डैश y ओवर 10। तो अब उसको कह रहे हैं कि अगर x क्या हो, y से छोटा हो और y की इक्वल हो, x लेस देन इक्वल टू y, कि x y से छोटा भी है और y की इक्वल भी है। तो अगर दोनों को सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, यानी x को भी पॉजिटिव 10 से डिवाइड कर दिया गया, y को भी पॉजिटिव 10 से डिवाइड कर दिया गया, तो क्या इस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या नोटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, नो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चूँकि सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया गया है। तो जो चीज़ बड़ी है वो बड़ी ही रहेगी। पहले y ग्रेटर है तो y अब भी ग्रेटर रहेगा, जिस तरह का ये नोटेशन है सेम वैसे ही नोटेशन हम आंसर में राइट कर देंगे। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू y, तो अब जब 10 से डिवाइड किया गया तब भी क्या हुआ, x ओवर 10 लेस देन इक्वल टू y ओवर 10। अब भी ये क्या हुआ, जो x की ये जो टर्म्स है, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये अब भी क्या होंगी, y से छोटी ही होंगी, चाहे y को 10 से डिवाइड किया जाए या ना किया जाए। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू y इक्वल किसकी हुआ, x ओवर 10 लेस देन इक्वल होगा y ओवर 10 के। ई पार्ट की तरफ चलते हैं। ई पार्ट में वो क्या बता रहे हैं कि इफ़ 15 ग्रेटर देन 5,
15 जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। आपको पता है काउंटिंग में जाहिर सी बात है 5 पहले आता है, 15 बाद में आता है, ठीक है। तो 5 से आगे 10 उनके दरमियान डिफरेंस आ रहा है, तो 15 नंबर जो है वो 5 से क्या है, बड़ा है। 15 ग्रेटर है 5 एंड 5 ग्रेटर x, ठीक है। 15 ग्रेटर देन 5 एंड 5 ग्रेटर देन x। 15 5 से बड़ा है और 5 x से बड़ा है। यहाँ 3 चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है, उनके दरमियान इक्वालिटी को सेट किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि 15 जो है वो 5 से बड़ा है और जो 5 है वो x से बड़ा है। देन 15 डैश x, तो 15 क्या x से बड़ा होगा या छोटा होगा, ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। तो 15 5 से बड़ा है और 5 x से बड़ा है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है 15, बिटवीन क्या आ रहा है उनके 5 आ रहा है, सबसे लेस क्या है x है, x सबसे छोटा है, दरमियान में 5 है बिटवीन, और फर्स्ट पे आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 15। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ बड़ी है वो बड़ी ही रहेगी। तो 15 अगर 5 से बड़ा है और 5 x से बड़ा है तो 15 क्या हुआ, x से बड़ा होगा, यानी ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन होगा x के। तो 15 क्या होगा, ग्रेटर देन x, ठीक है। ये इक्वालिटी का साइन नहीं है यहाँ पे। तो 15 आपके पास क्या हो गया, 15 ग्रेटर देन होगा किसके, x के, ठीक है। 15 5 से बड़ा है, 5 x से बड़ा है, तो 15 क्या हो जाएगा, 50 सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 15, सबसे छोटी कौन सी है x है। तो अब 15 क्या हो जाएगा, x से भी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा 15, ठीक है। तो 15 ग्रेटर देन 5 एंड 5 ग्रेटर देन x, देन 15 ग्रेटर देन x हो गया। f पार्ट की तरफ चलते हैं। x लेस देन 15 इफ़ x छोटा हो 50 से, ठीक है। x लेस देन 50 एंड 50 लेस देन y, x 50 से छोटा है और 50 y से छोटा है। x लेस देन 50 एंड 50 लेस देन y, ठीक है, लेस देन y हो गया। x 50 से छोटा है, 50 y से छोटा है, देन x क्या होगा, y से छोटा होगा या बड़ा होगा। अब इसमें देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, x है, बिटवीन क्या चीज़ आ रही है 50 आ रही है, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, y है। तो जाहिर सी बात जो छोटी चीज़ है वो छोटी ही रहेगी, जो बड़ी है वो बड़ी ही रहेगी। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, x लेस देन y, कि x क्या हो जाएगा, y से छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो तो 50 से भी छोटा है और 50 y से छोटा है, ठीक है। x 50 से छोटा है जबकि जो 50 है वो तो y से छोटा है। तो x जो है वो तो सबसे लोएस्ट चीज़ हो गई, तो वो y से भी क्या होगा, छोटा ही होगा, लेस देन ही होगा। तो ये क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड इलस्ट्रेट द सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। अब आपके पास ये पार्ट्स दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें आपने क्या करना है, अननोन वेरिएबल जो है आपके पास x इन्वॉल्व है या y है, यानी इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए, उसी के रूल्स को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, x की वैल्यूज़ या y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, सोल्यूशन अपना फाइंड करना है, और सोल्यूशन को क्या करना है, नंबर लाइन पर आपने शो करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम अच्छा, अब हमने फाइंड करना है, इसमें अननोन वेरिएबल्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 3x लेस देन इक्वल टू 18। तो हमने यहाँ पे अननोन वेरिएबल्स क्या है, आपके पास x है, ठीक है। तो हमने x या y जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है इनक्वालिटीज़ को ही यूज़ करते हुए, ठीक है। x के साथ क्या राइट है, 3 राइट है, तो 3 को मैंने क्या करना है, ख़त्म करना है, x को मैंने सेपरेट करना है, अकेला करना है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, x का आंसर चाहिए। तो 3 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, 3 से डिवाइड करूँगी। और आपको पता है कि अगर किसी चीज़ से आपने डिवाइड करना है तो वो काम आप क्या करते हैं, बोथ साइड्स पे करते हैं। जैसे हमने इक्वेशंस में सीखा था कि अगर किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है, उसको ख़त्म करना है, तो हम क्या करते थे, बोथ साइड्स पे डिवाइड करते थे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी, ठीक है। वहाँ तो इक्वल का साइन था। अब यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्व है। अब भी हमने यही काम करना है। तो वो कह रहा है 3x लेस देन इक्वल टू 18, जो 3x है वो 18 से छोटा है, ठीक है। हमें क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है और उसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जाहिर सी बात है, ओबियसली कॉमन सेंस की बात है कि आप क्या फाइंड करोगे, इसमें अननोन वेरिएबल फाइंड करोगे जो क्या है, x है, यानी x की आप वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x के साथ राइट है 3, और 3 को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यानी 3 कोफिशिएंट है x वेरिएबल का। तो इस कोफिशिएंट्स को हमने ख़त्म करना है। तो इस कोफिशिएंट को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से डिवाइड। लेकिन हम एक साइड पे ये काम नहीं कर सकते, हमें बोथ साइड पे ये काम करना पड़ेगा। तो 3 से हम बोथ साइड्स पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास सोल्यूशन हमारा आया, ठीक है। अब कैंसिलेशन कर दे, 3 1 द 3, 3 1 द 3 और 3 1 द 3, 3 6 द 18। तो यहाँ रिमेनिंग क्या रहा, x लेस देन इक्वल टू 6।
तो ये आपका आंसर आ गया, जिसमें हमारे पास क्या है, x लेस देन इक्वल टू 6, यानी x जो सा है वो 6 के इक्वल है और 6 से क्या है, छोटा है। ठीक है, x क्या है, वो 6 के इक्वल है और 6 से क्या है, छोटा है, x लेस देन इक्वल टू 6। अब इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं, वो कैसे करना है तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये नंबर लाइन पे हमने अब शो करना है जो हमारा आंसर है, सोल्यूशन है, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 6। तो कहाँ किस डायरेक्शन में है, किस तरफ जा रहा है, कि कौन से नंबर्स हैं जो इनके बिटवीन इन्वॉल्वमेंट इनकी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जिस पे आपने नंबर्स राइट कर लिए। अब यहाँ आंसर को देखिए, वो सोल्यूशन हमारे पास था x लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि x क्या होगा, वो 6 के इक्वल होगा और 6 से छोटा होगा। ठीक है, तो हमने एक नंबर लाइन हमने ये ड्रॉ की। हमने अब इस पर ड्रॉ करना है कि कैसे हमारे पास x के आंसर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि x क्या है, वो 6 के इक्वल है। ठीक है, तो 6 के ऊपर आप क्या करेंगे, एक छोटा सा होल बना देंगे। ठीक है, छोटा सा आपने सर्कल सा बना लेना, होल सा बना लेना। ठीक है, तो x हमारे पास क्या है, वो 6 के इक्वल है और 6 से क्या है, लेस है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, ऐसा हमारे पास ये x है जो क्या है, 6 के इक्वल है और 6 से लेस है, 6 से छोटा है, यानी छोटी वैल्यूज इन्वॉल्व हैं। 6 है, 6 के इक्वल है यानी 6 इन्वॉल्व है, देन 5 4 3 2 1 0 एंड सो नेगेटिव वैल्यूज इसके अंदर सारी की सारी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, x हमारे पास 6 के इक्वल और 6 से छोटा है। तो आपने एक लाइन ड्रॉ की, उसके अंदर आप उसके ऊपर आपने मेंशन करना है कि कैसा आपका आंसर है, कैसा सोल्यूशन है। तो जो आपके पास इक्वल का साइन है तो मीन्स टू से इसमें 6 क्या है, इंक्लूड है। तो 6 के ऊपर आप एक छोटा सा सर्कल या होल बना लें। देन आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं, तो एक आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और आपके पास चूँकि इक्वल का साइन था तो आपने क्या करना है, ये जो आपने होल ड्रॉ किया इसको फिल कर देना है। ठीक है, याद रखना है जब भी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल के साइन आएंगे, नोटेशंस आएंगी, तो जो आप होल ड्रॉ करते हो उसको आप फिल कर देते हो, उसको आपने शेडेड कर देना है। ठीक है, तो ये अब आपके पास आंसर आ गया कि x क्या है, वो 6 के इक्वल और 6 से छोटा है। तो 6 के इक्वल आ गया और 6 से छोटे नंबर सारे इसके अंदर आ गए। ठीक है, तो अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 62। 4x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है 62 के। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x के साथ क्या राइट है, इसका कोफिशिएंट है 4, यानी 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड्स पे 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4x डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 62 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आपकी ये इनक्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, चूँकि हमने वही बात की थी पहले भी क्वेश्चन 1 में कि सेम पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड कर दें या सेम पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें, इनक्वालिटी पे इफेक्ट नहीं होता। जो चीज़ छोटी है वो छोटी रहती है, जो बड़ी है वो बड़ी रहती है। तो यहाँ 4x बड़ा है तो अब भी वो 4x बड़ा ही रहेगा अगर 4 से हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पे। तो 4 1 4 4 1 4, यहाँ क्या आ गया, रिमेनिंग x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब 62 को 4 पे हमने डिवाइड करना है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट। आप अगर किसी स्मॉल टेबल से लें, से 2 पे इसको डिवाइड करें, देन आप मज़ीद डिवाइड करें तो फिर भी आंसर आपके पास क्या आता है, डेसिमल फॉर्म में ही आंसर आ रहा होता है। तो हम इसको कर लेते हैं, 2 2 दा 4 2 3 दा 6 2 1 दा 2। तो आपके पास क्या आ गया, 31 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक है, अब 31 को 2 डिवाइड नहीं करता तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, 31 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास आंसर क्या आता है, 15.5। आंसर क्या आ रहा है, 15.5। तो x आपका क्या आ गया, 15.5 आ गया। ठीक है, बोथ साइड्स पे 4 से हमने डिवाइड किया, 2 का टेबल रीड आउट किया, 2 2 दा 4 2 3 दा 6 2 1 दा 2। तो 31 डिवाइडेड बाई 2 आ गया आपके पास वैल्यू। देन इसको मजीद हमने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 15.5 आ गया। ठीक है, ये आंसर बच्चे आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, इसको डेसिमल फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो डेसिमल फॉर्म में राइट करने से आपको थोड़ा ईजी रहेगा कि आप नंबर लाइन पर ईजिली आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पर ये पॉइंट जो उनसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में रहने देते हो या फ्रैक्शन में तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगी, परेशानी होगी, कहाँ पे ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, नंबर लाइन पे कहाँ किस प्लेस पे ये नंबर है, ये कैसे है। ठीक है, तो बेहतर है कोशिश करें कि इसको डेसिमल फॉर्म में आंसर निकाल लें ताकि आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने में ईजी रहे, आप सोल्यूशन उसको नंबर लाइन पर शो करवाने में आपको ईजी रहे। ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अब आंसर आपके पास क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 15.5।
इक्वल मीन्स टू से कि 15.5 जो नंबर सोल्यूशन लाइन है या आपको सोल्यूशन है उसमें क्या है 15.5 एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, ठीक है। 15.5 मौजूद है नंबर, और क्या है कि 15.5 से ग्रेटर जो नंबर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं किसके अंदर, एक्स के सोल्यूशन के अंदर। तो एक्स क्या है कि वो 15.5 से 15.5 के इक्वल है और 15.5 से ग्रेटर है, यानी कि बड़ा है। ऐसे नंबर्स हैं जो 15.5 है जिसमें और तमाम 15.5 से बड़े नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो मैंने एक नंबर लाइन बनाई, आप सिंपल नंबर्स की बना सकते हैं, होल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म बेशक ना बनाई, लेकिन चूंकि अब हमारे पास आंसर डेसिमल फॉर्म है तो मैंने डेसिमल फॉर्म में बना लिया नंबर लाइन को। ज़्यादा ये तो बहुत बेटा इन्फिनाइट है, ये तो कह रही चलती जा रही है, ठीक है। यहाँ के पास नंबर चलते जा रहे हैं, लेकिन ये हमने छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है ताकि आपको कि जितना आपका पेज है उस पर वो आ सके पूरी, और आपको शो करवाने में, रिप्रेजेंट करने में ईजी आसानी रहे, ठीक है। तो आंसर 15.5 है, तो इसलिए मैंने पॉइंट्स में, डेसिमल पॉइंट्स में भी साथ लिख दिए कि 13, 13.5, 14, 14.5, देन 15, 15.5, 16, 16.5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये चलती जा रही है लाइन, ये नंबर्स लाइंस चलती है, कंटिन्यू है, आपकी नंबर्स चलते जा रहे हैं, स्टॉप नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं, सॉरी अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, स्टॉप नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं, कंटिन्यू है। तो अब आंसर कहाँ है 15.5 से, तो 15.5 के ऊपर आपने एक छोटा सा सर्कल या होल बना लेना है, ठीक है। आंसर में क्या है 15.5 भी इन्वॉल्व है और 15.5 से सारे बड़े नंबर। तो ये हम यहाँ पे इस साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और उस पर एरोहेड भी लगा देंगे कि ये क्या है। एरोहेड का क्या आपको शो करवाते हैं कि ये चीज़ कंटिन्यू है, ये स्टॉप नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये चलती जा रही है, ये इनफाइनाइट है, ठीक है, ये लिमिटेड नहीं है, ये चीज़ चलती जा रही है, कंटिन्यू है। तो ये एरोहेड आपको ये चीज़ शो करवाते हैं। अब मैंने आपको पहले भी रूल बताया है कि जब आपके पास ग्रेटर देन या इक्वल का साइन आता है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी जब इक्वल की बात होगी तो तब जो आप होल बनाते हो या ये सर्कल बनाते हो गोल सा छोटा सा, इसको आप फिल कर देते हो, शेडेड कर देते हो, ठीक है। जो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, जो आपको ये चीज़ बताता है कि ये जो चीज़ है ये इन्वॉल्व है आंसर के अंदर, यानी ये चीज़ क्या है आंसर के अंदर शामिल है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि 15.5 चूँकि शामिल है आंसर के अंदर, तो हमने जो ऊपर सर्कल या होल कह रहे हैं उसको ड्रॉ किया, उसको हमने शेडेड कर दिया, फिल कर दिया। पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में आपके पास क्या है 3y लेस देन इक्वल टू -36 के 3y जो है -36 से छोटा है, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, y वेरिएबल यहाँ पे अननोन है, इसकी वैल्यू चाहिए, इसका सोल्यूशन चाहिए। तो इसके साथ क्या है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम, बोथ साइड्स पे 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये सोल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा 3y डिवाइडेड बाई 3 लेस देन -36 डिवाइडेड बाई 3। कैंसिलेशन करते 3 वन दा 3, 3 वन दा 3, तो ये क्या आ गया y आ गया, लेस देन 3 वन दा 3, 3 वन दा 3, 3 टू दा 6, और ये आपके पास आंसर क्या आ गया 12 आ गया। चूँकि साथ माइनस है तो माइनस साइन साथ वैसे ही आ जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या आ गया y लेस देन -12 के y जो सा है वो -12 से छोटा है, ठीक है। यानी ऐसे नंबर्स आएंगे जो -12 से छोटे होंगे, ठीक है। y क्या है -12 से छोटा है। तो अब नंबर लाइन पे से शो करते हैं, कैसे कि हम शो करेंगे कि बताएंगे कि y में कौन से नंबर्स, y के आंसर में सोल्यूशन में कौन से पॉसिबल नंबर्स आ रहे हैं जो क्या होंगे -12 से छोटे होंगे, सारे के सारे। -12 उसके अंदर शामिल नहीं है, याद रहे कि -12 शामिल नहीं है, -12 से छोटे नंबर्स शामिल हैं, ठीक है। चूँकि ये इसके साथ इक्वल का साइन नहीं है तो इसलिए -12 शामिल नहीं है। -12 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं y के आंसर में शामिल हैं। तो ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ की। अब आपने इसको सोल्यूशन इसको ऊपर रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। तो y क्या है लेस देन है -12 से 12 की, -12 की बात हो रही है तो -12 के ऊपर सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो y क्या है लेस देन है -12 से, तो 12 के ऊपर -12 के ऊपर हमने सर्कल बना दिया, ठीक है। चूँकि नेगेटिव नंबर्स की इन्वॉल्वमेंट है तो मैंने नेगेटिव नंबर्स वाली ही लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ ये कैरी ऑन है, ये आपके पास कंटिन्यू है, तो मैंने फुल नहीं बनाई, तो जहाँ छोटी सी मैंने बनाई है जहाँ पर मैं अपने आंसर को शो कर सकूँ, ठीक है। तो चूँकि -12 इसके -12 की इन्वॉल्वमेंट है साथ, तो मैंने -12 के ऊपर एक सर्कल बना दिया। क्या मैं सर्कल को फिल करूंगी? नो। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए इसको फिल नहीं करूंगी कि -12 शामिल नहीं है, आंसर में इंक्लूड नहीं है। जस्ट -12 की बात की जा रही है कि -12 से छोटे नंबर्स हैं, तो इसलिए ये जो सर्कल है इसको मैं फिल नहीं करूंगी। अब बात आती है कि -12 से छोटे नंबर्स कौन से हैं? क्या वो राइट हैंड साइड वाले नंबर्स हैं -11, -10, -9? क्या वो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स हैं -13, -14, -15?
तो बच्चे आपने याद रखना है कि जब नेगेटिव साइन साथ लग जाता है तो जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो नेगेटिव साइन की वजह से उतनी ही छोटी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब माइनस जो 13 है वो -12 से छोटा है, -14 जो सा है वो -13 से छोटा है, -15 क्या है वो 14 से -14 से छोटा है। ठीक है, तो ज़हन में चीज़ बिठा लें कि जब नेगेटिव साइन साथ लग जाता है तो जो वैल्यू पहले इतनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी हो जाती है। नेगेटिव साइन की वजह से वो वैल्यू जो जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी हो जाती है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होते तो हम कहते कि जो 13 है वो 12 से बड़ा है, 14 13 से बड़ा है, 15 14 से बड़ा है। पॉजिटिव नंबर्स अगर बात करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स में तो हम यही कहते हैं ना कि 12 छोटा है, फिर 13 बड़ा, फिर 13 के बाद 14 बड़ा, 14 के बाद 15 बड़ा। ठीक है, लेकिन जब इनके साथ नेगेटिव साइन लग जाता है देन क्या होता है कि जो आपके पास वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी बन जाती है पीछे वाले से। तो -12 से छोटा नंबर कौन सा होगा? -13। -13 से छोटा कौन सा होगा? -14। -14 से छोटा कौन सा होगा? -15। -15 से छोटा कौन सा होगा? -16। तो यूँ आप ये जो नंबर्स आपके पास होंगे वो क्या होंगे? पीछे वाले नंबर से छोटे होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके साथ नेगेटिव साइन आ गया। तो आंसर हमारा क्या था? सोल्यूशन y लेस देन -12, यानी कि y जो सा है वो -12 से छोटे नंबर्स हैं। तो -12 से छोटे कौन से हैं? -13, -14, -15, -16। तो ये हमने लाइन लगाई और यहाँ एरो हेड डाल दिया, यानी कि ये कंटिन्यू है। जितने -16, -17, -18 सारे शामिल हैं, तो ये कंटिन्यू है आंसर। तो इसलिए हमने एरो हेड लगा दिया। और चूँकि -12 इन्वॉल्व नहीं है, ये शामिल नहीं है, तो इसलिए हमने सर्कल को फिल नहीं किया। तो ये जो नंबर लाइन है ये हमें शो करवा रही है कि जो नंबर्स हैं y का जो आंसर है वो क्या है? तमाम ऐसे नंबर्स हैं जो -12 से छोटे हैं। तो ये 3 पार्ट्स हो गए जिसमें हमने पॉजिटिव की बात कर ली, ग्रेटर देन इक्वल की बात भी कर ली, ठीक है, लेस देन की इक्वल की बात भी कर ली और लेस देन की बात भी कर दी। तो एक पार्ट हम डी और कर लेते हैं, बाकी जो पार्ट्स हैं 4 वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो आप खुद होमवर्क करेंगे उसका। तो डी पार्ट के अंदर क्या है? 5y ग्रेटर देन -24। 5y क्या है? -24 से ग्रेटर है। तो हमें y अननोन वेरिएबल का आंसर चाहिए। इसके साथ क्या राइट है? 5, यानी 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? बोथ साइड्स पे 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये आंसर हमारे पास कैसे आएगा? 5y डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन -24 डिवाइडेड बाई 5। बोथ साइड्स पे इनक्वालिटी के बोथ साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी आपने सेम नंबर से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 5 से। 5 1 दा 5, 5 1 दा 5। तो आंसर क्या आ गया? y ग्रेटर है किससे? अच्छा, अब 24 5 के टेबल में नहीं आता, 5 5 दा 25 होता है, लेकिन 24 नहीं आता 5 के टेबल में। तो इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो 24 को जब हमने 5 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या है? 4.8। ठीक है, तो आपके पास आंसर आपका क्या आ जाएगा? 4.8। लेकिन चूंकि ऊपर माइनस है तो यहाँ साथ भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो y के आंसर में आया y ग्रेटर देन -4.8, कि y जो है वो -4.8 से बड़ा है। तो अब हम नंबर लाइन पे इसको शो करते हैं। तो नंबर लाइन हमने ड्रॉ की। आंसर हमारे पास क्या है? y ग्रेटर है -4.8, y ग्रेटर देन -4.8, यानी जो y के आंसर है वो क्या है? -4.8 से बड़े हैं, यानी ऐसे नंबर्स जो -4.8 से बड़े हैं। तो -4.8 पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल बनाया, इसको हम फिल नहीं करेंगे, शेडेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इक्वल के, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, यानी कि 4.8 शामिल नहीं है आंसर के अंदर, सोल्यूशन के अंदर। तो इसलिए हमने ये जो हमारे पास सर्कल था इसको हमने फिल नहीं किया। तो अब आंसर में कौन से नंबर्स आएंगे? क्या लेफ्ट हैंड साइड वाले, क्या राइट हैंड साइड वाले? तो y क्या है? ग्रेटर है, यानी y क्या है? बड़ा है। तो -4.8 से बड़े नंबर्स कौन से होंगे? तो हमने पहले भी बात की कि नेगेटिव में ऐसे होता है कि जो नंबर्स जितना बड़ा होता है वो छोटा बन जाता है, और जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा बन जाता है। तो -4.8 से बड़े नंबर्स कौन से होंगे? -4, -3, -2, -1, 0 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू है। तो क्या हमने सीखा कि जब नेगेटिव साइन आता है तो जो आपके पास जितना नंबर छोटा होता है वो उतना बड़ा बन जाता है। -4.8 से छोटा नंबर, बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? -4। -4 से बड़ा नंबर कौन सा है? -3। -3 से बड़ा कौन है? -2। -2 से बड़ा कौन है? -1। -1 से बड़ा कौन है? 0। ठीक है, तो ये आपके पास यूँ हमारे पास आंसर में क्या शामिल होंगे? नंबर्स -4.8 शामिल नहीं है, लेकिन इससे सारे बड़े नंबर्स शामिल होंगे।
होंगे, ठीक है, जिसमें -4 है, -3 है, -2 है, -1 है एंड 0। तो ये भी कंटिन्यू है आपके थ्रू आउट, पॉजिटिव नंबर्स भी इसमें शामिल हैं और -4.8 से छोटे तमाम नंबर्स यानी -4 इसके अंदर शामिल है, लेकिन -4.8 शामिल नहीं है, इसलिए हमने सर्कल को फिल नहीं किया। तो ये हमने नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करना सीख लिया सोल्यूशन को। तो बाकी जो 4 पार्ट्स हैं वो इसके आप खुद होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इनक्वालिटीज़ का आपको पता चल गया होगा। तो जो रूल्स वगैरह हैं वो आपने ज़हन नशीन कर लेने हैं, कैसे कि उसी सेम पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करें या सेम पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड्स पे इनक्वालिटी के डिवाइड करें, तो इनक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जो चीज़ ग्रेटर है वो ग्रेटर रहती है, जो लेस देन है वो लेस देन ही रहती है, जो बड़ी है वो बड़ी रहती है, जो छोटी है वो छोटी रहती है। स्टे ब्लेस्ड।